राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, ईश्वर का वास तो सभी के हृदय में होता है। ईश्वर सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, लेकिन जब हम भगवान को उनके मंगल स्वरूप की बनी हुई मूर्ति को देखकर उनकी पूजा करते हैं तो हमारी पूजा का हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति रूप में स्थापित करके उनकी पूजा करने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि इनके पीछे वैज्ञानिक रहस्य भी छुपा हुआ है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क पूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। जब भी हम उस मूर्ति को चोट लगती है अथवा गलती से हमारे हाथ से वह मूर्ति गिर जाती है तो हमें बहुत दुख और पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति में बसे भगवान से जुड़ा हुआ होता है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में भगवान की मूर्ति को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। घर में मूर्तियों को रखना और उनकी विधि विधान से पूजा करना मनुष्य के मन और तन को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्तियों की नित्य पूजा आराधना करने से भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा में वृद्धि होती है। जब हम अपने पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं तो हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित हो जाता है और हम एक एकाग्रता से भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। इससे हमारा मन और मस्तिष्क किसी जलाशय की भांति शांत हो जाता है और हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के भी महत्वपूर्ण नियम होते हैं। शास्त्रों में पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्ति को रखने की और उनकी पूजा करने की विधि बताई गई है। वास्तुशास्त्र में पूजा घर में देवताओं की मूर्तियां रखने का सही तरीका बताया गया है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय होने लगता है। गलत तरीके से मूर्ति रखना, बिना विधि के मूर्तियों की पूजा करना, चित्र विचित्र मूर्तियों की स्थापना करना, पूजा घर में देवताओं के अलावा अन्य मूर्तियां रखना आदि प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमों का पालन ना करने के कारण हमारे द्वारा की गई पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की पूजा की विधि बहुत ही कठिन होती है और उनकी पूजा करते समय कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाते, जिस कारण से शास्त्रों में कुछ मूर्तियों को घर में रखने की मनाही की गई है। कुछ लोग जाने अनजाने में इन मूर्तियों को पूजा घर में लाकर रखते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव उनके जीवन में पड़ता है। कुछ देवी देवताओं की पूजा तंत्र साधना तथा अघोरी विद्या के द्वारा की जाती है और तांत्रिक पूजा अपने घर में नहीं कर सकते। इसलिए इन मूर्तियों को घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में रखते समय उनके स्वरूप काफ़ी ध्यान रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक देवी देवता को एक विशिष्ट रूप से ही पूजा करनी चाहिए, तभी उसका शुभ फल प्राप्त होता है। आज हम जानेंगे कि हमें पूजा घर में किस प्रकार की मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए, कौन सी मूर्तियां अशुभ फल देती हैं
और कौन सी मूर्तियां शुभ फल देने वाली होती हैं। साथ ही जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए और पूजा घर की सही दिशा कौन सी है और पूजा घर में पूजा करते समय कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में खुशहाली आती है और घर की सारी नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे घर में रखा हुआ हमारा मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में और सही तरीके से रखा हुआ हो। यदि मंदिर की दशा और दिशा गलत है तो हमारे जीवन में घर परिवार पर इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर में मूर्तियों की स्थापना कैसे करनी चाहिए और कौन सी मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर का एक निश्चित स्थान और दिशा होती है। वास्तु के अनुसार पूजा घर हमेशा ही ईशान दिशा में बनवाना चाहिए। ईशान दिशा अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्यम, क्योंकि इस दिशा में पूजा घर बनवाने से और पूजा पाठ करने से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा घर में टूटा फूटा सामान और पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, चमड़े से बनी चीजें आदि नहीं रखनी चाहिए। इसका पूजा घर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूजा घर में सदैव ही दीपक जलाए रखना चाहिए। नित्य शाम के समय पूजा घर में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आइए जानते हैं कि पूजा घर में कौन सी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। हमारे मृत परिजन भगवान नहीं हैं, उनकी पूजा रोज करना अशुभ माना जाता है। मृत परिजनों की पूजा केवल पितरपक्ष में ही करनी चाहिए। पूजा घर में मृत परिजनों की अथवा अन्य साधु संतों की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर का स्थान केवल आपके आराध्य का होता है। आपको केवल उनको ही सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी राहु, केतु, शनिदेव, माँ काली आदि की तस्वीरें अथवा मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह सभी देवता उग्र देवता की श्रेणी में आते हैं। इनकी पूजा तंत्र साधना से की जाती है। इनकी पूजा करना अत्यंत कठिन होता है और कोई भी साधारण मनुष्य उनकी पूर्ण विधि से पूजा नहीं कर सकता। इन देवताओं की पूजा में चूक होने पर अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए पूजा घर में इन्हें कभी नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप इनकी मानस पूजा कर सकते हैं। मन ही मन में उनके मंत्रों का जाप करके भी इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। इन सब के अलावा आप ये बात भी ध्यान में रखें कि आप पूजा घर में किसी भी देवता की उग्र अवस्था वाली तस्वीर अथवा मूर्ति ना रखें। देवी देवताओं की मूर्तियां अथवा तस्वीर प्रसन्न मुद्रा वाली और आशीर्वाद देती हुई होनी चाहिए। लड़ाई और युद्ध की तस्वीर भी पूजा घर में वर्जित माना गया है। पूजा घर को नियमित रूप से स्वच्छ करते रहें ताकि पूजा घर का वातावरण पवित्र बना रहे। पूजा घर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अगर पूजा घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी तो इसका असर संपूर्ण
परिवार पर पड़ेगा। अगर आपके पास अधिक समय नहीं है तो आप अपने पूजा घर में केवल एक ही मूर्ति रखें जो आपके आराध्य और कुल देवता की है। बहुत सारी मूर्तियां रखकर उनकी पूजा ना करने से देवी देवताओं का अपमान होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर घर का वातावरण पवित्र बना सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।